श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल जी में से श्री धन्ना जी की यानी कि धन्ना सेठ जी की कथा को सुनेंगे। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय भक्तजनों, धन्ना जी को यानी धन्ना सेठ जी को हम सभी जानते ही हैं, और उनका नाम भला कौन ऐसा होगा भारतवर्ष में जो नहीं जानता होगा। आज भी एक किस्सा इस संसार में बड़ा प्रचलित है। अगर कोई धनवान होता है तो उसको कहते हैं ये तो बड़ा धन्ना सेठ है, और किसी को उल्हाना देना होता है तब भी कहते हैं कि क्या तू अपने को धन्ना सेठ समझता है। इस प्रकार से आज हम धन्ना जी की कथा श्रवण करेंगे। वैसे नाभाजी कहते हैं कि ये जो धन्ना जी हैं, धन्ना सेठ जी, ये पहले जन्म के बली महाराज कहे गए हैं। तो इन्होंने इस कलयुग में धन्ना जी के रूप में अवतार यानी जन्म लिया। इनका जन्म एक जाट के घर में हुआ था, और कहीं कहीं पर इन्हें धन्ना जाट भी कहते हैं। अब हम नाभाजी के अनुसार इनकी कथा को श्रवण करेंगे। नाभाजी महाराज कहते हैं कि राघव जी घर आए हरिदास, तिन्हीं गोधूम खवाए। राघव जी तात मात डर खेत थोत, लांगल ही चलाए। राघव जी आस पास कृषि कार्य खेत की करत बड़ाई। राघव जी भक्त भजे की रीति प्रगट परतीति जुपाई। राघव जी अचरज मानत जगत में कहूँ, निपजों कहूँ भयो। राघव जी धन्य धना के भजन को भी नहीं, बीज अंकुर भयो। राघव जी धन्य धना के भजन को भी नहीं, बीज अंकुर भयो। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि जो धन्ना जी हैं ये बड़े पुण्यात्मा हैं, भगवत के भक्त तो हैं ही हैं, साथ ही साथ संतों के भी बड़े सेवक हैं। और नाभाजी वर्णन करते हैं कि परम पुण्यवान प्रशंसा के योग्य भक्त श्री धन्ना जी की भगवान और भक्तों की सेवा की जितनी सराहना की जाए, जितनी बड़ाई की जाए, उतनी कम है। कहते हैं कि इन्होंने एक बार खेत में बिना बीज बोए ही हल चला दिया और
उसमें से अंकुर फूट गए। खेत में अच्छे से बीज यानी कि बिगर बीज के बोया था, तब भी उगा आए अंकुर। घर पर वैष्णवों के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का जो गेहूं था, उन्हें इन्होंने संतों को खिला दिया और माता पिता के डर से खेत में ऐसे ही हल चला दिए। परंतु संत सेवा के प्रताप से बिना बोए भी खेत में बढ़िया गेहूं जम गए। अब इनके खेत में इतने अच्छे गेहूं जमे कि ऐसे कभी नहीं जमे। पास पड़ोस के जो किसान थे वो बड़ी बड़ाई करने लगे, देखो तो धन्ना के खेत में कितने अच्छे गेहूं जमे, कितने अच्छे गेहूं जमे। तो धन्ना जी सोचने लगे, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मेरा मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने खेत में गेहूं तो बोया ही नहीं, तो गेहूं कैसे जम गया। मैं तो अपने माता पिता के डर से ऐसे ही खेत में हल चला के आया था, ताकि मम्मी पापा मेरे को गुस्सा न करें, वे परेशान ना हों। तो जब सभी लोग इस प्रकार की बात कहने लगे, तो एक दिन डरते डरते धन्ना जी भी अपने खेत में पहुंच गए और देखा तो किसानों की बात सत्य है। और साधु सेवा की जो इन्होंने, साधु संतों की जो इन्होंने सेवा की थी बड़ी प्रेम के साथ और बड़े भाव से, तो उसका फल प्रत्यक्ष देखने को मिला। इस बात को सुनकर संसार के लोग आश्चर्य मानते हैं कि बीज तो कहीं और बोया और उसका जो फल है वो कहीं और उपज गया। यानी कि गेहूं तो इन्होंने संतों को खिला दिए उसकी रोटी बना करके, और परंतु उगे वो धन्ना जी के खेत में। पुण्य का फल ऐसा होता है। इसलिए हमारे साधु संत कहते हैं कि जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। भक्तजनों, अब श्री नाभाजी वर्णन करते हैं कि श्री धन्ना जी के बालपन की एक बड़ी सुंदर घटना है। एक बार इनके घर पर त्रिलोचन नाम के एक ब्राह्मण देवता आए। वे भगवान के बड़े भक्त थे। इनके पिताजी ने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया। फिर उन्होंने बोला अपना मंदिर दिखा दो। फिर वे धन्ना जी के घर में जो मंदिर बना हुआ था वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर अपने ठाकुर जी को पधरवाया। वे ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ में रखते थे। बड़े विधि विधान से ठाकुर जी की पूजा करने लगे और धन्ना जी भी वहीं पर बैठ गए ब्राह्मण देवता की आज्ञा मान करके। धन्ना ये सब देख रहे थे कि पंडित जी कैसे भगवान को नला रहे हैं, फिर सुंदर से उनको तौलिए से उनको बदन उनको पोंछ रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, जौ चढ़ा रहे हैं, फूल की माला चढ़ा रहे हैं, तुलसी चढ़ा रहे हैं, फिर आरती उतार रहे हैं। ये सब धन्ना जी देखते रहे। अब धन्ना जी के जो पहले जन्म के संस्कार थे वे जागृत हो गए। वे बड़े भाव विभोर हो उठे। उस पूजा को देख करके ऐसे प्रसन्न हो गए कि पंडित जी से कहने लगे, हे पंडित जी, आप मुझे भी ठाकुर जी दीजिए। जैसे आपने ठाकुर जी की पूजा की, मैं भी वैसे ही खूब पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी भी उनका भाव, उनके आँखों का जो भगवान के प्रति प्रेम था उसे देख करके बड़े प्रसन्न हुए। पंडित जी सोचने लगे, चलो ये बालक है। उन्होंने एक सुंदर गोल मटोल सा पत्थर उनको दे दिया और कहा कि हे बाबू, तुम हे बालक, तुम धन्ना, तुम इसकी अच्छी प्रकार से सेवा करना और खूब प्रेम से भगवान को भोग लगाना, खूब भगवान की सेवा करना। धन्ना जी बड़े प्रसन्न हो गए और जैसे पंडित जी ने पूजा की थी, धन्ना जी ने भी उनको ठाकुर जी समझकर वैसे ही पूजा की। और फिर उनकी मम्मी ने सुंदर बाजरे की रोटी बनाई और साग बनाया और मट्ठा,
ये धन्ना जी को भोजन करने के लिए दिया। माँ ने आवाज लगाई, बेटा आओ भोजन कर लो। धन्ना जी अपने भोजन की थाल लेकर के भगवान के पास गए और भगवान के आगे रख कर के पर्दा लगा दिया। और बेचारे बहुत छोटे से थे, कुछ कहना ये सब तो उनको नहीं आता था। आंख बंद करते बार बार सोते हैं भगवान जी ने भोजन कर लिया होगा, भोग लगा लिया होगा। फिर पर्दा खोलते, फिर भोजन नहीं किया होता था तो फिर पर्दा लगा देते थे। ऐसे ही देखने लगे, बार बार जब देखने लगे उन्होंने देखा कि भगवान ने तो एक टुकड़ा भी रोटी का नहीं पाया है। धन्ना को बड़ा भय लग गया, वे बड़े दुखी हो गए। श्री धन्ना जी बार बार भगवान के पाँव में पड़कर अनुनय विनय करते, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, आप भोग लगा लो, भोग लगा लो, जल्दी से भोग लगा लो ना, लगा लो प्रभु जी, भोग लगा लो ना। बार बार ऐसे भगवान से विनती करते। इतने पर भी जब भगवान ने भोग नहीं लगाया, भोजन नहीं पाए, तो ये बड़े दुखी हो गए। अब सोचने लगे, जब भगवान गुरुजी ने कहा था, पंडित जी ने, जब भगवान भोग लगाएंगे तभी आप भी भोग लगाना। अब भगवान ने तो भोजन पाया ही नहीं तो मैं कैसे पाऊं, तो ये भूखे ही रह गए। ऐसे ऐसे इनको 3 दिन भूखे प्यासे बीत गए। धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था, अतः उनका प्रेम बड़ा पवित्र था। प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां फिर उसी शालिग्राम जो गुरुजी ने दिए थे उसी में से भगवान प्रकट हो गए। भगवान को रोटियां और साग मट्ठा ये सब बहुत अच्छा लगा। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम से भोग लगाने लगे और नित्य प्रति फिर भगवान भोग लगाने के लिए आते थे और थोड़ा भोग लगाते थे, थोड़ा धन्ना जी के लिए बचा देते थे। धन्ना जी उसी को पा लेते थे और भगवान का सुंदर रूप देख करके बड़े प्रसन्न होते थे। धन्ना जी का काम था कि वह नित्य जंगल में गायें चराने जाते थे और भगवान भी उन्हीं के साथ फिर गाय चराने के लिए जाने लगे। और उनके घर से जो उनके लिए कलेवा आता था, मट्ठा आता था, रोटी आती थी, साग आता था, तो धन्ना जी भगवान को याद करते थे और भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते थे और बड़े प्रेम से भोग लगाते थे। फिर जो बचा होता था वह धन्ना जी पा लेते थे। इस प्रकार से दोनों बड़े प्रेम से भोग लगाते थे। अब धन्ना भगवान को देखकर इतने प्रसन्न होते थे और धन्ना जी की भोली भाली भक्ति भी प्रभु को बड़ी अच्छी लगती थी। इस प्रकार से इनको 1 वर्ष बीत गया। अब एक दिन ब्राह्मण देवता फिर से आए और उन्होंने देखा कि ये तो पूजा वूजा तुमने कुछ की नहीं, धन्ना तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो तुमको पूजा करने के लिए बताया था कि तुम भगवान की अच्छी सी सेवा करना, पूजा करना, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। और क्या हुआ, कहाँ हैं तुम्हारे भगवान जी की पूजा, तुमने क्यों नहीं की? धन्ना जी ने सारी बात बता दी। धन्ना जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। पहले 2-3 दिन तक तो ठाकुर जी ने न तो भोग लगाया, न ठाकुर जी ने मुझे दर्शन दिए। फिर तीसरे दिन इसी शालिग्राम में से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। अब तो रोज ठाकुर जी भोग लगाते हैं, जब मैं याद करता हूँ तो ठाकुर जी आ गए, आ जाते हैं। और अब मुझे कहने लगे कि धन्ना, जो किसी के घर में कुछ भी पाता है तो बदले में कुछ न कुछ उसको भी सेवा करनी चाहिए उसकी। और अब तुम मुझे कोई सेवा बताओ। मेरे लाख मना करने पर भी ठाकुर जी रोजाना गाय चराने जाते हैं। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे भैया, ये कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने
मन ही मन विचार किया कि धन्ना सच्चा भक्त है भगवान का, और भगवान अपने जो सच्चा जिनका हृदय होता है उन पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था, मन में सोच तो रहे थे कि कारण जब उनको विश्वास नहीं हो रहा था तो वे बार बार धन्ना से पूछते, क्यों, कहाँ तुम्हारे ठाकुर हैं, क्या तुम सच कह रहे हो। वो अपने मन में सोचने लगे कि मुझको तो पूजा करते करते, भगवान की सेवा करते करते इतनी उम्र हो गई, आज तक दर्शन नहीं हुआ। फिर पंडित जी ने मन में विचार किया कि धन्ना छोटा सा बालक है, मेरे साथ क्यों झूठ बोलेगा, सच ही कह रहा होगा। पंडित जी ने कहा, धन्ना तुम मुझे भी भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करा दो ना, मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। फिर घर आकर श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंद जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा लो। जब भगवान जी ने इस प्रकार की आज्ञा दी तो धन्ना जी ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और उन ब्राह्मण देवता को भी उन्होंने भगवान जी के दर्शन करा दिए। और जब उनके दर्शन धन्ना जी को तो हो रहे थे, परंतु ब्राह्मण देवता को भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तब धन्ना जी ने बार बार उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, इन ब्राह्मण देवता के द्वारा ही आप मुझे प्राप्त हुए हो, इन्होंने ही आपको मुझको दिया, इसलिए हे प्रभु इन ब्राह्मण देवता पर कृपा कीजिए। तब धन्ना की प्रार्थना से भगवान ने उन ब्राह्मण देवता को भी दर्शन दिए। वे ब्राह्मण देवता भी बड़े प्रसन्न हो गए और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। और फिर भगवान जी ने धन्ना जी को कहा कि तुम मंत्र दीक्षा ले लो, और उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन किया और वे काशी गए। काशी जाकर के श्री रामानंद स्वामी जी के शिष्य हो गए और घर आकर के फिर मंत्र का जप करने लगे और भगवान की सेवा इत्यादि करने लगे। और ऐसे ही घर में रह कर के ही, जिस प्रकार से गोपियाँ घर में रह कर के ही भगवान की सेवा पूजा करती थी और उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, इसी प्रकार से धन्ना सेठ ने भी भगवान को बाल्यावस्था में ही पा लिया था। परंतु भगवान ने समझाया कि हे धन्ना, बिगर मंत्र दीक्षा के, ये वेदों का नियम है कि जब तक कोई गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा नहीं लेता तब तक वो सफल नहीं होता। भगवान के दर्शन से भक्ति तो प्राप्त हो जाती है परंतु ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जब कोई भगवान की भक्ति करता है, उसकी भक्ति के फलस्वरूप भगवान उसको दर्शन देते हैं, परंतु ज्ञान तो गुरु से ही प्राप्त होता है। बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिगर गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए धन्ना, तुमको गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि बिगर ज्ञान के भक्ति अधूरी है और बिगर भक्ति के ज्ञान भी अधूरा है। मनुष्यों में ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं, ज्ञान भी होना चाहिए और भक्ति भी होनी चाहिए, तभी मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। बिगर भक्ति के भी मनुष्य भटक सकता है और बिगर ज्ञान के भी भटक सकता है। इसलिए ये दोनों चीज़ों का होना अति आवश्यक है। इसलिए भगवान ने उनको उपदेश दिया और उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रह कर के भी धन्ना ने भगवान का भजन कीर्तन करते करते अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को तो उन्होंने पहले ही प्राप्त कर लिया था, फिर ताकि कभी रास्ता न भटकें,
कभी भटकाव न आए, इसलिए उनको फिर ज्ञान भी प्राप्त हो गया और भगवान की आराधना करने लगे और फिर अंत समय में भगवान के परम धाम को चले गए। भक्तजनों, अब हम धन्ना सेठ जी की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदना किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक।